हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोल्ड स्कैन। ये मूवी आई थी 2017 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की शुरुआत हम एक जहाज को देखते हैं जो एक टापू पर आकर रुक जाता है। वहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो एक वेदर ऑफिसर था। वो लोग डेविड को वहाँ पर छोड़ने आए थे और डेविड को वहाँ पर 12 महीने रुकना था और उसे वहाँ पर रुककर वेदर डेटा कलेक्ट करना था। वहीं पर डेविड देखता है कि वो टापू काफी वीरान है, वहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर वो लोग डेविड का सामान जहाज से नीचे उतारते हैं और उसे रहने की जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो एक घर को देखते हैं जो पूरा लकड़ी से बना हुआ था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वहाँ पर डेविड से पहले भी एक ऑफिसर आया हुआ था जो उन्हें उस घर में दिखाई नहीं देता। तभी डेविड की नजर खिड़की से लाइट हाउस पर पड़ती है। फिर वो सब उस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं पहले वाले वेदर ऑफिसर को देखने के लिए। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सोया हुआ आदमी दिखाई देता है जिसे वो उठाते हैं। वो आदमी बड़ी आदत से उठता है जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं की थी और ना ही काफी समय से नहाया होगा। उस आदमी का नाम गुरुनर था और कैप्टन उसे पहले वाले ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है। तो गुरुनर से कहता है कि मुझे उस ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं पता, वो काफी समय पहले यहाँ से चला गया था। अब कैप्टन उस टापू से जाने लगता है और वो डेविड को एक गन देता है ताकि समय आने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। फिर कैप्टन डेविड को कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। अब डेविड यहाँ पर 12 महीने रहने वाला था। फिर रात हो जाती है और डेविड को हम घर में देखते हैं जहाँ पर वो पिछले वेदर ऑफिसर का सामान देख रहा था और उसे वहाँ पर उसकी डायरी मिल जाती है। डेविड उस डायरी को खोलकर देखने लगता है तो डायरी में उसे काफी जानवरों की पिक्चर दिखाई देती है जो कि उस वेदर ऑफिसर ने बनाई हुई थी। और वहीं पर वो एक लड़की की तस्वीर भी देखता है जो पिछले वेदर ऑफिसर की वाइफ थी। वहीं पर डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सुबह को डेविड की आंख खुलती है और वो बाहर निकलता है। वो बाहर जाकर वेदर डेटा कलेक्ट करने लगता है और अपनी डायरी में सारी डेटा लिखता रहता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड घर में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई आवाज होती है और वहाँ पर डेविड देखता है तो उसे अपने दरवाजे के नीचे अजीब से पंजे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर डेविड काफी डर जाता है। डेविड कैसे तो करके वहाँ पर रात गुजार लेता है और सुबह होते ही वो बाहर आकर देखने लगता है तो वहाँ पर उसे काफी पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि सीधा समंदर की तरफ जा रहे थे। फिर डेविड सीधा गुरुनर के पास जाता है और उसे वहाँ पर कहता है कि रात को किसी ने मुझ पर हमला किया था, मुझे भी लाइट हाउस में अंदर आने दो, मगर गुरुनर उसे मना कर देता है। फिर उसके बाद डेविड वापस अपने घर पर आता है और वो अपने घर की मरम्मत करने लगता है। उस घर का जो भी कमजोर हिस्सा था वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं पर घर के अंदर उसे एक गन मिल जाती है जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है और डेविड समंदर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर वो काफी सारे क्रिएचर को देखता है जो समंदर से बाहर निकल रहे थे और डेविड की तरफ आने लगते हैं। और देखते ही देखते वो क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं जिन्हें देखकर डेविड काफी डर जाता है और उन पर फायर करने लगता है। मगर वो क्रिएचर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, वो तो बस डेविड को मारना चाहते थे। डेविड ने अपने घर के चारों तरफ लकड़ियाँ रखी हुई थी जिनमें वो आग लगा देता है। उस आग को देखकर क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं और वापस समंदर में चले जाते हैं। मगर यहाँ पर आग काफी बढ़ जाती है जिससे डेविड के घर का दरवाजा भी जलने लगता है और डेविड को ना चाहते हुए भी बाहर निकलना पड़ता है। वो भागते हुए बाहर आता है और जाकर चट्टान के पीछे छुप जाता है जहाँ पर उसे नींद आ जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। डेविड जाकर अपने घर को देखता है जो रात की आग से काफी जल गया था। फिर डेविड गुरुनर को मारने का प्लान बनाता है और वो सोचता है कि अगर मैं गुरुनर को मार दूंगा तो मैं लाइट हाउस में जाकर रह सकता हूँ। फिर वो गुरुनर का पीछा करने लगता है और यहाँ पर हम गुरुनर को देखते हैं जो पानी भरने जा रहा था और डेविड भी उसके पास आ जाता है। डेविड वहाँ पर गुरुनर को शूट करने वाला था तभी डेविड के सामने एक क्रीचर आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। डेविड वहाँ पर हिम्मत करके उठ जाता है और उस क्रीचर को मारने लगता है। तभी वहाँ पर गुरुनर आ जाता है जो डेविड को ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसे कहता है कि ये क्रीचर तुम्हें मारेगा नहीं, ये मेरा पालतू है। फिर उसके बाद डेविड और गुरुनर वापस लाइट हाउस में आ जाते हैं जहाँ पर डेविड गुरुनर से कहता है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता था तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, और जो शिप मुझे यहाँ पर छोड़ने आया था तुम उसके साथ क्यों नहीं चले गए। तो गुरुनर डेविड से कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी सुकून मिलता है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब फिर से यहाँ पर रात हो जाती है और गुरुनर डेविड को जल्दी से ऊपर बुलाता है और वहाँ पर वो दोनों बातें करते हुए पहरा देने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद समंदर से क्रिएचर बाहर आने लगते हैं जिन्हें देखकर गुरुवर उन पर गोली चलाने लगता है। मगर डेविड वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, वो उन्हें देखकर काफी डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर गुरुनर सारी रात उन क्रिएचर से लड़ता रहता है। फिर सुबह डेविड को जब होश आता है तो वहाँ पर गुरुवर उसे काफी नाराज था, वो उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डेविड इतना डर जाएगा। फिर गुरुनर डेविड को पानी भरने के लिए बाहर भेजता है। डेविड पानी लेने के लिए बाहर चला जाता है और वो जब वापस आता है तो आकर वो गुरुनर को देखता है जो उस क्रिएचर के साथ में था और वो उसके साथ अल्टीमेट हो रहा था। ये सब देखकर डेविड को काफी अजीब लगता है मगर वो गुरुनर को कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो सब बैठकर खाना खाने लगते हैं जहाँ पर गुरुनर डेविड से कहता है कि आज रात तुम्हारे पास एक और मौका है अपनी बहादुरी साबित करने का। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो दोनों फिर से जाकर ऊपर पहरा देने लगते हैं
और दूसरी तरफ हम क्रिएचर्स को देखते हैं जो समंदर से बाहर आ रहे थे, और वहीं पर हम ग्रूनर को देखते हैं जो जानबूझकर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये सब देखकर डेविड काफी घबरा जाता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर ग्रूनर उसका दरवाजा नहीं खोलता और जाकर सो जाता है। फिर सुबह को जब ग्रूनर की आंख खुलती है तो वो जाकर देखने लगता है, जहाँ पर वो डेविड को देखता है जिसने पूरी रात क्रिएचर से लड़ाई की थी और वो खून में डूबा हुआ था। यहाँ पर डेविड भी समझ जाता है कि ग्रूनर और वो साथ में रहते हुए भी काफी अलग हैं, और डेविड वहाँ पर बस अपने दिन गिन रहा था कि कब 12 महीने पूरे होंगे और मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। अब यहाँ पर काफी हफ्ते गुजर जाते हैं और उन पर कोई भी हमला नहीं होता, तो डेविड ग्रूनर से कहता है कि शायद वो क्रिएचर हमसे डर गए होंगे, मगर ग्रूनर डेविड से कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो क्रिएचर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो उस फीमेल क्रिएचर के पास था। अब वो उसके धीरे धीरे पास आ रहा था और डेविड को उससे डर भी नहीं लग रहा था। फिर रात को हम डेविड और ग्रूनर को देखते हैं जो लाइट हाउस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं और इस बार उनकी तादाद भी ज्यादा थी। फिर वो दोनों उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, मगर तभी एक क्रिएचर ग्रूनर पर हमला कर देता है जिससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है। फिर वो दोनों अपने आप को लाइट हाउस में बंद करके बैठ जाते हैं और डेविड ग्रूनर से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी ग्रूनर वहाँ पर गाना गाने लगता है और वो इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि सुबह होने तक वो शीशा तोड़कर अंदर ना आ सकें। और फिर जैसे ही सुबह हो जाती है तो क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर हम सुबह को फीमेल क्रिएचर को देखते हैं जो ग्रूनर के जख्म को चाट रही थी ताकि उसका जख्म जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उन क्रिएचर की लार में ऐसा केमिकल था जिससे जख्म जल्दी से ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो टहलते हुए बाहर आ जाता है और वो दूर समंदर में एक शिप को देखता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और वो जल्दी से लाइट हाउस की तरफ भागने लगता है ताकि वो फ्लेयर गन लेकर उस शिप को अपने पास बुला सके। मगर ग्रूनर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो उस जगह से नहीं जाना चाहता था और वो खुद को उस टापू का राजा मानता था और वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर कोई और लोग आए। और थोड़ी देर के बाद वो शिप वहाँ से चला जाता है जिसे देखकर डेविड काफी उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद डेविड समंदर के पास जाता है और वहाँ पर उसकी नजर फीमेल क्रिएचर पर पड़ती है जो वहाँ पर डरी हुई बैठी थी। डेविड उसके पास जाता है और उसे एक नाव दिखाता है और कहता है कि ऐसी नाव में बैठकर मैं यहाँ पर आया था। तभी वो फीमेल क्रिएचर डेविड को टापू के दूसरी तरफ ले जाती है जहाँ पर वो उसे ऐसी ही बोट दिखाती है जो वहाँ पर पड़ी हुई थी। डेविड उस बोट को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो भागता हुआ ग्रूनर के पास आता है जिसे ये सब बताता है। तो ग्रूनर डेविड से कहता है कि मुझे ये सब पहले से पता था। तो डेविड उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ग्रूनर उसे जवाब में कहता है अगर तुम वो बोट लेकर जाते तो या तो तुम सर्दी से मर जाते या तो भूख से। और ग्रूनर उसे ये भी कहता है कि ये बोट एक लुटेरों की है, वो यहाँ से डायनामाइट चोरी करते थे। तो वहाँ पर डेविड उसे कहता है क्यों ना हम भी वो डायनामाइट ढूंढ लें और उससे हम उन क्रिएचर को मार सकते हैं। मगर ग्रूनर डेविड को मना कर देता है और वो कहता है कि समुद्र में जाने में काफी खतरा है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और ग्रूनर डेविड को देखता है जो फीमेल क्रिएचर के साथ नहा रहा था। उन्हें देखकर ग्रूनर को अच्छा नहीं लगता। फिर ग्रूनर डेविड से कहता है कि हम समंदर के नीचे जाएंगे और वो डायनामाइट ढूंढ कर निकालेंगे, मगर समंदर के नीचे तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन वो दोनों समंदर में जाने लगते हैं जहाँ पर डेविड ग्रूनर से कहता है अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो समझ लेना मुझे मदद चाहिए और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। अब डेविड समंदर के नीचे चला जाता है और वहाँ पर बॉक्स बांधकर ऊपर भेज देता है, मगर तभी वहाँ पर डेविड गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। वो 3 बार रस्सी खींचता है। ग्रूनर वो रस्सी देख लेता है मगर वो उसे ऊपर नहीं खींचता। डेविड कैसे तो करके वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वहाँ से वो दोनों लाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो बॉक्स को चेक करते हैं जिनमें से एक बॉक्स में डायनामाइट था जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं और लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। पर अब काफी हफ्ते गुजर जाते हैं मगर उन पर कोई भी हमला नहीं होता और वो दोनों लाइट हाउस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो फीमेल क्रिएचर उनके पास आती है जो उनके लिए खाना लाई थी। पर ग्रूनर वहाँ से अचानक उठ जाता है और वो फीमेल क्रिएचर को मारने लगता है और वो कहता है कि इसी ने सबको बताया होगा कि लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछे हुए हैं जिस वजह से वो क्रिएचर आ नहीं रहे। फिर उसके बाद ग्रूनर डेविड से कहता है कि आज रात तुम दरवाजा खोल के रखना, हम उन्हें लालच देंगे। फिर रात को ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर को लाइट हाउस के ऊपर ले जाता है जहाँ पर वो उसे अपने साथियों को आवाज लगाने के लिए कहता है। वो फीमेल क्रिएचर वहाँ पर रोने लगती है और अपने साथियों को बुलाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो क्रिएचर समंदर से बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर लाइट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था तो वो क्रिएचर अंदर आ जाते हैं जो डेविड से लड़ने लगते हैं। डेविड वहाँ से लड़ते हुए ऊपर चला जाता है और वहाँ पर दूसरी तरफ हम ग्रूनर को देखते हैं जो इंतजार में बैठा हुआ था कि क्रिएचर उसके पास आ जाए तो वो धमाका कर देगा, मगर वो जैसे ही ट्रिगर ऑन करता है तो धमाका नहीं होता, वहाँ पर वायर टूटी हुई थी। फिर ग्रूनर क्रिएचर को आता हुआ देखकर उनसे लड़ने लगता है और यहाँ पर डेविड कैसे तो करके उस वायर को जोड़ देता है और वहाँ पर पेडल दबा देता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर हर जगह धुआं हो जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहीं पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और डेविड को होश आ जाता है। वो ग्रूनर को जाकर
उठाकर उठाता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर जख्मी पड़े हुए थे जिन्हें डेविड एक एक करके मारने लगता है। और अब ये दोनों यहाँ पर देखते हैं कि वो फीमेल क्रिएचर इन्हें छोड़कर भाग गई है। फिर डेविड समंदर के पास जाता है और वो छोटी सी नाव वहाँ पर रखकर बैठ जाता है। वहाँ पर वो उम्मीद लगाए हुए था कि वो फीमेल क्रिएचर नाव देख लेगी और हमारे पास लौट कर आ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद डेविड वापस लाइट हाउस में आता है जहाँ पर वो ग्रूनर को देखता है जो वहाँ पर सोया हुआ था। डेविड उसके पास बैठ जाता है और उसके सामान की छानबीन करने लगता है जहाँ पर उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है जो उसने पहले भी डायरी में देखी हुई थी, जो पिछले वेदर ऑफिसर के डायरी में थी। और वहीं पर डेविड समझ जाता है कि ग्रूनर ही वेदर ऑफिसर है। फिर अगले दिन डेविड समंदर के पास जाता है जहाँ पर वो फीमेल क्रीचर को देखता है और उसके साथ काफी सारे और भी क्रीचर थे जो समंदर से बाहर आ रहे थे। वहाँ पर डेविड देखता है कि उनमें से उस पर कोई भी हमला नहीं कर रहा और वो तो बस वहाँ पर शांति चाहते हैं। पर तभी वहाँ पर ग्रूनर उन पर हमला कर देता है। डेविड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर ग्रूनर उसकी बात नहीं मानता। फिर डेविड भागता हुआ लाइट हाउस जाता है जहाँ पर वो ग्रूनर से लड़ने लगता है। ग्रूनर वहाँ पर डेविड को मारने वाला था, तभी वहाँ पर सब क्रीचर आ जाते हैं और वो ग्रूनर पर हमला कर देते हैं और वो उसे खा जाते हैं। अब यहाँ पर काफी समय बीत जाता है और 1 साल पूरा हो जाता है और यहाँ पर एक नया कैप्टन आता है एक नए वेदर ऑफिसर को लेकर, जहाँ पर वो लाइट हाउस में आते हैं और वहाँ पर डेविड सोया हुआ था। वो लोग डेविड को ग्रूनर समझते हैं और उसे डेविड के बारे में पूछने लगते हैं। वहाँ पर डेविड उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और खिड़की के बाहर आकर देखने लगता है और वो सामने समंदर में एक शिप को देखता है मगर वो वहाँ से जाना नहीं चाहता और वो समझ जाता है कि ग्रूनर वहाँ से क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफी शांति थी और डेविड वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए